मगर महाराष्ट्र में 2 लोगों ने मालेगांव शहर का जो बुनियादी मामला है, रईस शेख ने पावर लूम के सवाल पे इतनी तफसील से असेंबली में बातचीत रखी, जिस पर मिनिस्टर को अपनी तरफ से बात भी उसके जवाब में बोलना पड़ा। और कलकत्ता कंपनी जिसके खिलाफ मालेगांव शहर का हर कंज्यूमर है, उनके जुल्म ज़्यादती के खिलाफ, उस पर भी आसिम भाई ने तफसील से जब बातचीत करी। और मैंने जब देखा चंद्रकांत पाटिल जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये पहली बार मुझे मालूम हो रहा है कि ऐसी कोई हालात वहाँ मालेगांव शहर में है। तो मैं खुद बहुत ताज्जुब किया कि 5 साल उस कंपनी को हो गए, मालेगांव शहर में एक कामदार है और चंद्रकांत पाटिल साहब के लिए वो नई बात थी। तो हमारे मुकामी एमएलए उस सवाल पे क्या कर रहे थे, जो बिजली के मिनिस्टर को बोलना पड़ा कि मेरे लिए पहली बात है, मैं मालेगांव आकर उस बात को समझूंगा। मगर ये तो हुआ कि मालेगांव के मसाइल पर आज हम इस ऑफिस में भी मसाइल हल कर रहे हैं, असेंबली में भी हम मालेगांव के मसाइल पर बोल रहे हैं, उसको किस तरह से हल किया जाए ये कोशिश कर रहे हैं। और पहले जब हम जो काम करते थे तो हम यहीं तक महदूद थे, मगर आज हमारी आवाज़ असेंबली में भी उठाई जा रही है। इसीलिए हमने एक नारा दिया कि मसाइल से देंगी आज़ादी समाजवादी समाजवादी, जो रोड से लेकर असेंबली हॉल तक मालेगांव शहर के मसाइल को उठाएंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। दिन ब दिन पार्टी का कद बढ़ता ही जा रहा है। मेहनत हमारे, इसके लिए मैं निहाली वर्कर जो है वो उनको एक उम्मीद नज़र आ गई है कि समाजवादी पार्टी अब जो है ये मुसलसल तरक्की करेंगी। और ये हमारे वर्कर जो हैं, मैं उनको ही इसका क्रेडिट दूंगा, जो मुसलसल रोड पर कामकाज कर रहे हैं, ऑफिसों में कामकाज कर रहे हैं। हमारी एक आवाज़ पर कल एक बड़ी तादाद में आकर एहतजाज किया। हमारा कोई प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ हमने फ़ोन किया कि आप लोग आइए, और आप लोगों ने देखा कितनी बड़ी तादाद वहाँ पर पानी के सवाल पर मौजूद थी। तो ये हमारे वर्करों का कमाल है, हमारे वर्कर जो मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इस शहर को उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और आने वाले वक्त मैं हमेशा बोला कि 2024 मालेगांव शहर की शहरियान के लिए इम्तिहान का वक्त है कि 2024 में सारे इलेक्शन एक के बाद एक होने वाले हैं, और मालेगांव शहरियान को ये फ़ैसला करना होगा कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह से तय होगा। ये 2024 इलेक्शन मालेगांव शहर में तय करेगा। अजीम भाई, जैसा आपने कहा जो मिनिस्टर को पहली बार 5 साल में मालूम पड़ा यहाँ तो बिजली कंपनी के बारे में, लेकिन 5 सालों में 3 बार 2 बार गवर्नमेंट भी चेंज हुई है, तो मिनिस्टर भी चेंज हुए। नहीं, देखो मिनिस्टर, ये आज शिंदे गवर्नमेंट को लगभग 2 साल होने पे आया। इससे पहले भी जो सरकार थी, आज अगर 2 साल में भी एक मिनिस्टर ये हॉल में बोल रहा है, ये तो मुझे नहीं मालूम। मैं जो उनकी वीडियो देखा उसमें वो बोले कि यार ये हमारे लिए नई बात है, हमको तो मालूम ही नहीं था। तो आज 2 साल का वक्फा तो ये होने पे ही है ना। ऐसा है कि बिजली का मसला आप मीडिया वाले हैं, आपको नहीं मालूम क्या ये कलकत्ता कंपनी के कितने मसाइल हमारे यहाँ है अलग अलग तरीके से। एक बम्बई का एमएलए अगर वो मसाइल असेंबली में उठा रहा है और मिनिस्टर ये बोल रहा है कि हमारे लिए पहली बार है, ठीक है, असेंबली के अलावा भी तो उनके पास नुमाइंदे का काम क्या है कि अपने मसाइल जिस डिपार्टमेंट के है उस डिपार्टमेंट के पास जाकर रखा जाए, मगर वो चीज़ नहीं हो रही है। इसीलिए उनको बोलना पड़ा कि यार पहली बार मुझे ये मालूम पड़ा, मैं मालेगांव आऊँगा। वो कब आएंगे, क्या आएंगे, हम लोग कल जाने वाले हैं। आंगनवाड़ी का एक बड़ा मोर्चा है नागपुर अजलास में, वहाँ आसिम भाई से मिलेंगे, उनको मुबारकबाद भी देंगे, रईस शेख को भी मुबारकबाद देंगे और उनसे समझेंगे कि वो कलकत्ता कंपनी के ताल्लुक़ से चंद्रकांत पाटिल साहब ने जो बोला है तो आगे वो किस तरह से काम करेंगे। तो हम यहाँ पर बुनकर और घरेलू कंज्यूमरों से बातचीत करके उनकी मीटिंग इंशाल्लाह लगाएंगे। आज नए ऑफिस का इफ्तिताह हुआ, सबसे पहले तो मुबारकबाद। तो अब नए तौर पर नया काम करना है, तो इसमें कुछ नया ऐड किया है आपने? आप तो पहले से कर ही रहे थे, लेकिन फ़िलहाल और कुछ नया? हमने अभी जो पहले हम कर रहे थे उसमें और कई चीज़ों का इजाफ़ा किया, जैसे मेडिकल, बुलंद इकबाल मेडिकल हेल्थ कमेटी, पावर लूम के सवाल पे कुछ मसाइल रहते हैं, मौलाना जाहिद नदवी, ऐसे 2 अलग अलग डेस्क लगाए हैं ताकि वो कामकाज हो।
और बाकी जितने कामकाज हम करते थे, जैसे आधार अपडेट, आयुष्मान का हो गया, पैन कार्ड हो गया, इसमें और भी कई स्कीम हमने मुतारिफ़ कराई है जो कल से पूरी तरीके से अवामी खिदमत में यहाँ कम से कम 15 से 20 लोग अवामी खिदमत करते रहेंगे। मेरी ऐसी समझ है कि मालेगांव शहर क्या महाराष्ट्र में किसी सियासी पार्टी इतनी बड़ी तादाद में अवामी खिदमत का काम नहीं करती है, वो भी मुफ्त में, जिसमें सारी आवाम एक जगह आए, एक छत के नीचे और काम काज शुरू हो। हम एक नई पार्टी के साथ अब काम कर रहे हैं। हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी, आसिम भाई हमको बोले हैं कि हम मेरी जो भी ज़रूरत पड़ेगी काम काज में किसी भी तरीके की, वो हमारी मदद करेंगे। आज का दिन हमारे लिए डबल खुशी का इसलिए है कि महाराष्ट्र में हमारे 2 MLA हैं, एक अबू आसिम आज़मी साहब, एक रईस शेख साहब। आज हमारी ऑफिस का ऑनलाइन भी इफ्तिताह रहा और समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल इफ्तिताह भी हुआ शान हिंद राब्ता ऑफिस।